नारद जी ने कहा कि गृहस्थियों के हाल देखकर तो मन में और ज्यादा चिंता हो गई। क्यों? बोले तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायक कन्याया विकृणो लोभात दंपत्तिनाम च कलकनम। गृहस्थियों की हालत ऐसी हो गई है कि घर की चाबी जिस दिन देवी जी के हाथ में आ जाए उस दिन से माता पिता का पत्ता कट हो जाता है। बोलो नारायण भगवान की। एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे, उनने बहुत अच्छी एक बात सुनाई जो माताओं के लिए तो विशेष करके बहुत अच्छी है। उससे आपका बुढ़ापा सुखी हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। हमें भी ये समझ में आया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले यदि मातृ शक्ति को अपना बुढ़ापा बहुत सुखी करना है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। अब कहोगे कि माला झोली ले लो, जाप करो, भजन करो, वो तो सही है ही, लेकिन बोले बुढ़ापा सुखी करना है तो बहू के आने के पहले एक बढ़िया सी लोहे की पेटी खरीदो और पेटी खरीदकर उसमें अपने घर के आसपास पड़े हुए 2-5 किलो पत्थर भर लो, कपड़े में लपेटकर, पन्नी में लपेटकर अच्छी तरीके से, और एक बढ़िया सा मजबूत वाला ताला डाल दो और चाबी जो है वो कमर में घुसी रहना चाहिए। बस इतना यदि कर लिया तो बुढ़ापा सुखी है। और उस पेटी को कभी खोलना नहीं है, लेकिन दिवाली के दिन उसकी पूजन जरूर होगी। पेटी कभी जगह से हटेगी नहीं, लेकिन साफ सफाई के लिए जब पेटी हटाना हो तो बहू को ही बुलाओ कि बेटा ये पेटी को जरा थोड़ा खसका देना। बोले यदि ऐसे उपाय कर लें तो अंतिम समय तक रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप जो बोलोगी सब होता रहेगा, सब बढ़िया चलेगा, और जब शरीर छोड़ने का समय आ जाए तो महाराज ने बताया कि हमने जिनको बताया उनने किया भी वैसा ही, और पुत्र वधुएं भी बड़ी प्रसन्न कि माता जी के पास तो खूब रखा है, अच्छे से सेवा करो। और बढ़िया से अंतिम संस्कार इत्यादि हो गया। 13 दिन तक की जितनी व्यवस्थाएं थी खूब अच्छे से करी, कोई कमी मत रखो। बहुत छोड़ करके गई है माता राम। 10 दिन तक की जितनी व्यवस्थाएं थी सब बढ़िया। 13वीं में भी सबको बुलाओ और जो जिस तरीके से नियम है सब पूरे करो। बहन बेटियों को भी खूब दो, ब्राह्मणों को भी दान करो, सारा सब कुछ कर दो। और बाद में जब सब चले गए तो महाराज फिर बहुओं ने एक दिन सोचा कि चलो तीनों मिलकर के देखें कि क्या है पेटी में। और जब पेटी खुली तो बोलो नारायण भगवान की। तो नारद जी कहते हैं कि गृहस्थियों का जो हाल देखा तो बड़ी चिंता हो गई। दरिद्री हो गए हैं गृहस्थी, तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक कहा, साले सलाहकार हो गए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना नारद जी कहते हैं मैंने ये देखी कि कन्या या विकृणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। बोले कलयुग में कन्याओं को बेचा जा रहा है, सौदा होता है, शादी नहीं होती। अब शादी का रूप सौदे में बदल गया है, समधी नहीं बनते अब। बोले पहले समधी बनने की जो शर्तें होती थी कि एक समान बुद्धि वाले हों, एक समान उम्र वाले हों, एक समान रहन सहन वाले हों, ऐसे दो व्यक्ति जब आपस में पुत्र और पुत्री के पिता मिलते थे तो वो समधी कहे जाते थे। बोले अब समधी ऐसे हो गए हैं कि महाराज जहां जिसका सौदा पट जाए, जितने में सौदा पट जाए वहीं अपनी कन्या का दान कर देता है व्यक्ति। कन्या या विकृणो लोभात, कन्याओं को बेचा जा रहा है। नारद जी ने बोला मजे की बात यह है कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने मनुष्य हैं वो सब अपने मन की कर रहे हैं। ना कोई शास्त्रों की बात मान रहा, ना कोई संतों की बात मान रहा। कितना ही समझा दो किसी को कोई मतलब नहीं।
बोले अपने मन की कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन अपने मन की करने के बाद भी दंपत्ति नाम चकलकनम, जो पति पत्नी है वो आपस में लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं। बोलो नारायण भगवान की। अशांति है कहने का मतलब घर में, धन पैसा बहुत है लेकिन अशांति है। घर में रहने वालों की आपस में पटती नहीं, एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते। नारद जी ने कहा, मैंने जब यह स्थिति गृहस्थों की देखी तो उसके बाद यह निश्चय किया कि अब मैं यहां से जाऊंगा और जाकर के एक बार उस स्थान का दर्शन करूंगा जहां पर भगवान ने अपनी लीलाएं करी। यमुना जी का पुलन पावन तट, भगवती यमुना का पुलन पावन तट श्रीधाम वृंदावन।